अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफआईपीआई का डेटा, शॉर्ट और लॉन्ग जो चार्ट्स बन रहे हैं, ग्राफ्स बन रहे हैं, कैसी 100 इंडेक्स के, कैसी ऑल शेयर के, KMI 30, KMI ऑल शेयर, उसके वाले से डिस्कस करेंगे। टेक्निकली क्या लगती है मार्केट, उस पर डिस्कशन की जाएगी इसी वीडियो में। वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे मार्केट किस डायरेक्शन की तरफ जा रही है वो हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ एक और पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, वो 90 डेज के जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है और उसके हवाले से लोगों के जहनों में मुख्तलिफ सवालात हैं, उसको क्लियरफाई करने की कोशिश करेंगे। मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी मेजर सप्लाई जोन और डिमांड जोन है, उसको डिस्कस किया जाएगा। कौन से स्टॉक हमने वॉच लिस्ट के अंदर रखने हैं, जिसके अंदर ट्रेडिंग करनी है, उस पे कुछ पॉइंट्स हैं वो आप दोस्तों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। और लास्टली एक और पॉइंट होगा कि जो रिजल्ट सीजन आएगा उसको हमें किस तरह हैंडल करना चाहिए और उस वक्त हमें किस तरीके की ट्रेड लेनी चाहिए। इन पॉइंट्स के अंदर आज इन पॉइंट्स के अराउंड ही हम अपनी वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। हम मिलते हैं इंट्रो के बाद। जी दोस्तों, हम सबसे पहले देख लेते हैं एफआईपीआई का डेटा क्या कहता है। ये जो डेटा हमने लिया है वो फ्रॉम 12 ऑफ जुलाई टू 23 ऑफ जुलाई, बीच में चूंकि हमारे ये 2 हफ्ते ऐसे गुजरे हैं, जो लास्ट वीक था उसके अंदर सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशंस थे, तो हमने इन 2 लास्ट वीक्स का ही एफआईपीआई का डेटा हमने गैदर किया है, जिसको हम देख लेते हैं। बैंक्स की तरफ से सेलिंग बाइंग रही है 1.66 मिलियन यूएसडी की। ब्रोकर ने सेलिंग की है तकरीबन 4 मिलियन के करीब की। कंपनीज ने 3.25 मिलियन की बाइंग की है। सबसे बड़े जो सेलर रहे हैं लास्ट 2 वीक से वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स रहे हैं, जिन्होंने 22.41 मिलियन यूएसडी की नेट सेलिंग की है। फॉरेन इंडिविजुअल ने बाइंग की है तकरीबन 1 मिलियन के करीब की। इंडिविजुअल ने भी तकरीबन 1 मिलियन की सेलिंग की है। इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से अच्छी तगड़ी बाइंग देखी गई है तकरीबन 15.25 मिलियन यूएसडी की। म्यूचुअल फंड की छोटी सी पार्टिसिपेशन है 0.84 मिलियन, एनबीएफसी की 0.13, अदर ऑर्गेनाइजेशन की 0.10 और ओवरसीज पाकिस्तानीज की जिन्होंने 4.93 तकरीबन 5 मिलियन के करीब की इनकी तरफ से इनफ्लोज देखे गए हैं। मेजर जो पार्टिसिपेंट रहे हैं सेलिंग साइड में वो फॉरेन कॉर्पोरेट रहे हैं, जिन्होंने 22.5 मिलियन के करीब की नेट सेलिंग की है। और इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिनकी तरफ से इनफ्लोज रहे हैं तकरीबन 15.25 मिलियन के। मेजर जो प्लेयर हैं उनकी तरफ से भी कुछ न कुछ एक्यूमुलेशन रही है। म्यूचुअल फंड की तरफ से एनबीएफसी, अदर ऑर्गेनाइजेशन, ओवरसीज पाकिस्तानीज, फॉरेन इंडिविजुअल, कंपनीज, बैंक्स, एनडीएफआईज, ये लास्ट 2 वीक से नेट बाइंग साइड के ऊपर रहे हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं मार्केट के चार्ट्स क्या कहते हैं, चार्ट्स क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसके ऊपर नजर करें तो जो आवरली बेसिस पर अगर हम देखें, ये डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन के बाद मार्केट अब यहाँ पर साइडवेज अपना बनाए हुए है। लेकिन एक जो खुशाइन बात है जो हम डेली बेसिस के ऊपर भी देखेंगे, वो एक हायर लोज की फॉर्मेशन दिख रही है। बट जो मेन एक रेजिस्टेंस वाला एरिया है 48,060, हम यूं करें 48,100 के अराउंड में, वो अभी तक मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। अगर हम बात करें इसके इंडिकेटर्स की तो न्यूट्रल इंडिकेटर्स हैं, कोई ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ना बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव है शॉर्ट ग्राफ्स के अंदर आवरली बेसिस पे। अब हम आ जाते हैं डेली बेसिस की बात करें कि डेली बेसिस पे चार्ट क्या कह रहे हैं। जो एक मेजर सप्लाई जोन है अभी तक मार्केट ने उसे ब्रेक नहीं किया, जो कि 48,100 के अराउंड में है। मार्केट इसे मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुकी है, वंस, ट्वाइस एंड थ्राइस, और अभी भी रिसेंटली उसी रेजिस्टेंस एरिया के पास है, बट इट डिड नॉट सरपास दिस लेवल येट। अब आगे हमें क्या लगता है, तो
एक जो मार्केट की जो फॉर्मेशन अभी लग रही है, अगर हम बात करें KSE 100 इंडेक्स की, तो वो जो मेजर सपोर्ट जोन था मार्केट के पास 47,000 का, उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है, सेकंड टाइम पे रिस्पेक्ट दी है, और फिर वापस से भी जो सेलिंग आई है वहां पर भी जो मूविंग एवरेजेस हैं उनको रिस्पेक्ट मिली है। यहाँ पर जो शॉर्ट ग्राफ के अंदर हमें लगता है कि यहाँ से एक हायर लो, एक और न्यू हायर लो, फिर एक और न्यू हायर लो की फॉर्मेशन हो रही है, और जिसे हम कह सकते हैं कि ये एक अगेन मार्केट एक असेंडिंग ट्रायंगल की पैटर्न की फॉर्मेशन कर रही है। बट अब इसकी कंफर्मेशन कैसे होगी उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन जो मेजर जो सप्लाई जोन अभी होगा वो होगा मार्केट के पास 48,100 के अराउंड में, और अगर हम आवरली बेसिस की बात करें तो 48,060 का लेवल होगा कि मार्केट इससे ऊपर आवरली बेसिस पे प्रॉपर एक कैंडल क्लोज करेगी 48,060 एंड 48,100 के अबव, तो फिर मार्केट के अंदर एक और न्यू हाई की तरफ मार्केट जाने की कोशिश करेगी। यहाँ पर मेजर अभी भी वही सप्लाई जोन नीचे मौजूद है जो कि 47,000 पे है, और जो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों के साथ कि जो ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट जो कि 46,000 के अराउंड में मौजूद है, यहाँ पर भी इसकी सपोर्ट मौजूद है। यहाँ पर अभी हमें ट्रेड कैसे लेनी है? ट्रेड हमें इसी तरह लेनी है कि अब मार्केट की जो चाल है वो ये है कि मार्केट इंडेक्स से ज्यादा पर्टिकुलर स्टॉक और स्क्रिप्ट के अंदर ही अपनी चाल बनती जा रही है। यानी ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर गिर रही है तो तमाम के तमाम स्टॉक गिर रहे हैं, या मार्केट अगर चढ़ रही है तो तमाम के तमाम स्टॉक चढ़ रहे हैं, बल्कि मार्केट एक रेंज के अंदर भी ट्रेड कर रही है, बट कुछ स्क्रिप्ट और कुछ सेलेक्टिव स्टॉक, या हम कह सकते हैं पर्टिकुलर कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो मार्केट को देखते, अगर मार्केट प्रेशर में भी होगी वो अपसाइड की तरफ जा रहे हैं, और अगर मार्केट के अंदर अपसाइड आता भी है तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर और स्टॉक है जो मार्केट को नीचे की तरफ ड्रैग कर रहे हैं। यहाँ पर KSE 100 इंडेक्स की बात की जाए, अभी भी इसके पास यही सपोर्ट जोन है जो हम प्रीवियसली जब मार्केट अभी टॉप के ऊपर थी उस वक्त ये आइडेंटिफाई किया था कि जब तक मार्केट इस लेवल पर ना आए बाइंग नहीं करनी चाहिए। मार्केट अब इसी लेवल पर आकर बाइंग हम देख रहे हैं कि आ रही है। अभी आपने भी यही प्लान करना है कि जब मार्केट में डिप आएगी तो वो डिप को बाय किया जाएगा, और जब सेल ऑन स्टैंड, जब मार्केट अपने इन लेवल्स के पास आती है तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट प्लान कर सकते हैं। इंडिकेटर्स की अगर बात की जाए तो एक जो डाइवर्जेंसेस आ रही थी डिफरेंट इंडिकेटर्स के अंदर, वो आहिस्ता आहिस्ता कूल ऑफ होती जा रही हैं। लाइक RSI यहाँ पर डबल टॉप और डाइवर्जेंस जो आई थी RSI के अंदर बेयरिश डाइवर्जेंस, अब वो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होती जा रही है एक बुलिश डाइवर्जेंस के अंदर। बट यहाँ पर जिस तरह की जो इंडिकेटर है, अगर अब हम देखें बॉलिंजर बैंड की सूरत में, तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता वापस से नैरो होता जा रहा है, जो कि ये बताता है कि मार्केट के अंदर अब वॉलेटिलिटी ऐसे उस तरह की नहीं रहेगी, यानी बहुत ज्यादा। जिस तरह अगर आप ATR को भी देखिए तो जहां मार्केट डेली बेसिस पे 800 पॉइंट और 700 पॉइंट प्लस और माइनस हुआ करती थी, अब ATR अभी करंट लेवल पर मौजूद है अराउंड तकरीबन 450 के करीब। यानी एक दिन के अंदर हम मैक्सिमम जो है वो 450 की वॉलेटिलिटी देख सकते हैं हम अपसाइड और डाउन साइड। बट अब इसका मूव भी नीचे की तरफ है, और बॉलिंजर बैंड के साथ अगर इसको मिलाकर देखा जाए, जो कि यहाँ पर अब स्क्वीज हो रहा है, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का एरिया भी बन रहा है, जो ट्रेंड लाइन की भी रेजिस्टेंस है, जो इस चैनल का टॉप का एरिया है, और बॉलिंजर बैंड का भी टॉप का एरिया है, अपर बैंड है, वो भी अराउंड वो यही 48,000 और 48,100 एंड 48,150 के अराउंड में मौजूद है, जो ये बताता है कि यहाँ पर अभी मार्केट रेंज के अंदर रह सकती है। बट जो एक खुशाइंद बात है वो ये कि आहिस्ता आहिस्ता एक बुलिश डाइवर्जेंसेस मार्केट क्रिएट कर रही है। इसी को अगर हम इसी इंडिकेटर पर भी देखें तो यहाँ पर भी अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्रॉस ओवर बहुत अनकरीब है, बल्कि ऑलमोस्ट समझे कि हो गया है। यहाँ पर मैकडी लाइन का और सिग्नल लाइन के साथ क्रॉस ओवर भी यहाँ पर हमें दिख रहा है। हिस्टोग्राम भी जो नेगेटिव साइड में थे आहिस्ता आहिस्ता वो छोटे हो गए, जो हमें इंडिकेशन दे रहे हैं कि यहाँ से पॉजिटिविटी है। बट
यहाँ पे जो एक एंगल होना चाहिए है क्रॉस ओवर का, वो एंगल नहीं है। ये एक स्मूथ क्रॉस ओवर हो रहा है, एक शार्प क्रॉस ओवर नहीं है। तो जो शार्प क्रॉस ओवर होता है वो एक बुलिश सेंटीमेंट को बताता है, और इस तरह का जो क्रॉस ओवर होता है वो अक्सर हमने ये देखा है कि वो क्रॉस ओवर एक साइडवेज की मार्केट के अंदर हमें दिखता है। सो बहरहाल ये भी एक पॉजिटिविटी है कि हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पे आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं। ऑल टुगेदर अगर हम बात करें तो अभी मार्केट के पास आपने बाइंग ऑन डिप्स के ऊपर ही रहना है और सेल ऑन स्ट्रेंथ के अंदर रहना है, जब तक कि मार्केट अपने इस एरिया से ऊपर जाकर प्रॉपर क्लोजिंग नहीं देती। जब दे देगी तो आप वापस से बाइंग साइड के ऊपर, अप साइड के ऊपर भी ले सकते हैं, और अगर यह वापस हमें डिप के ऊपर मिले तो वो लेंगे। एरिया कौन सा स्पेसिफाई हम करते हैं, वही सेम लेवल है जो हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि 47,000 47,300 का फर्स्ट लेवल है और सेकंड लेवल नीचे का 46,000 का मौजूद है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसी को केसी ऑल शेयर के अंदर भी। अगर आप केसी ऑल शेयर के अंदर देखें तो यहाँ पर कदरे डिफरेंट चार्ट के पैटर्न्स बन रहे हैं। वो ये कि वो इस ट्रेंड लाइन की अभी तक रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं किया और अपनी ये 32,934 की रेजिस्टेंस से ऊपर जाकर के क्लोजिंग नहीं दी है। बट यहाँ पर भी ये जो नीचे की जो सपोर्ट लाइन हमें दिख रही है, जिसे वंस यहाँ पर टच किया, सेकेंड टाइम यहाँ पर टच किया, थर्ड टाइम भी इससे सपोर्ट लेकर बाउंस किया है। सो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर हायर लोज लग रहे हैं लेकिन लोअर हाइज भी अभी तक लग रहे हैं। सो यहाँ पर भी सेम यही पोजीशन है कि अपनी सपोर्ट पर बाय किया जाए और रेजिस्टेंस पर उसे सेल कर दिया जाए। इसी को हम KMI 30 इंडेक्स पर भी अगर देखें तो KMI 30 इंडेक्स के अंदर स्पेशली आप ये देखना बहुत ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है कि कुछ ऐसे सेक्टर और पर्टिकुलर कुछ ऐसे स्टॉक जो KC 100 इंडेक्स में तो हैं लेकिन उनका वेटेज KMI 30 के अंदर बहुत ज़्यादा है। सो ये जिस तरह मैं आपको बताऊंगा कुछ सीमेंट सेक्टर के कुछ स्टॉक हैं, इसी तरह कुछ फार्मा के या कुछ इंजीनियरिंग सेक्टर के जो स्टॉक हैं, जब अगर हमें लगेगा कि KMI 30 इंडेक्स जो है वो प्रेशर में आ रहा है और जिस तरह का यहाँ पर इसके डिफरेंट इंडिकेटर्स नीचे की तरफ बता रहे हैं, ये उस तरह के बुलिश नहीं है जिस तरह KC 100 इंडेक्स के पैटर्न जो है वो स्ट्रांग है। KMI 30 और KMI ऑल शेयर का उस तरह का स्ट्रांग नहीं है। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर मार्केट को नीचे की तरफ ड्रैग करना है तो जो हैवी वेटेज सेक्टर हैं, जिस तरह ऑयल एंड गैस का है, चाहे वो मार्केटिंग हो, एक्सप्लोरेशन हो, या वो सीमेंट सेक्टर है, इंजीनियरिंग सेक्टर है, जिन सेक्टर के वेटेज ज़्यादा है, सो अगर मार्केट ये अपने रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं कर पाएगी तो जो ज़्यादा सेलिंग हम देख सकते हैं वो इन्हीं हैवी वेटेज सेक्टर के अंदर या स्टॉक्स के अंदर हम देख सकते हैं, क्योंकि उनका वेटेज जो है वो KMI 30 के अंदर ज़्यादा होगा। सो यहाँ पर अगर हम KMI 30 इंडेक्स की बात की जाए तो उसके चार्ट बहुत ज़्यादा कुछ अच्छे तो उस अंदाज के अभी तक नहीं बने हुए, और यहाँ पर जो मेजर रेजिस्टेंस आएगी KMI 30 इंडेक्स के ऊपर वो 78,215 का वो लेवल है कि इससे ऊपर जाकर प्रॉपर ग्रे की क्लोजिंग होगी तो ये अपसाइड की तरफ मार्केट KMI 30 इंडेक्स जा सकता है। KMI ऑल शेयर की अगर हम बात कर लेते हैं तो सेम यहाँ पर पैटर्न बना हुआ रहा है, बट KMI 30 के मुकाबले में KMI ऑल शेयर का जो चार्ट पैटर्न है वो ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पर भी वही सेम जो हमने असेंडिंग ट्रायंगल की बात की कि यहाँ पर हायर हाइज सेम हाइज लग रहे हैं बट हायर लोज की फॉर्मेशन हो रही है, जो ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि अब अगर मोमेंटम मार्केट ने ऊपर की तरफ लेना है तो आप ये देखेंगे कि जो ऐसे स्टॉक जो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और चलते जाते आ रहे हैं उनके अंदर सेलिंग आएगी। जो हैवी वेटेज सेक्टर होंगे, यही सीमेंट सेक्टर, यही ऑयल एंड गैस का सेक्टर, यही इंजीनियरिंग वगैरह का सेक्टर, यही IT का सेक्टर, ये अगर यहाँ से रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद मार्केट के अंदर बुलिश मोमेंटम आता है विद वॉल्यूम की अभी हम बात भी कर लेंगे, सो इन सेक्टर के अंदर काफ़ी अच्छी बाइंग आ सकती है, चूँकि ये ऐसे स्टॉक काफ़ी सारे हैं जो अब ओवरसोल्ड रीजन के अंदर जाते जा रहे हैं।
यानी हम ये नहीं कह सकते कि ओवरसोल्ड हो गया, अभी हम ये कह रहे हैं कि ये जाते जा रहे हैं। उसकी बॉटम क्या फॉर्मेशन होगी डिफरेंट स्टॉक की, वो एक अलग सी बात है, बट ये ओवरसोल्ड रीजन में जब जा रहे हैं और अगर मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस से ऊपर जाकर के क्लोजिंग देनी है, तो ये जो साइड और कॉर्नर के आइटम्स हैं जो भी आपको दिख रहे हैं कि साइड और पेनी स्टॉक और कॉर्नर के आइटम है, उनके अंदर मूवमेंट चली हुई आ रही है, तो मार्केट इनकी बलबूते के ऊपर तो मार्केट अपसाइड की तरफ नहीं जाएगी, इंडेक्स ऊपर अपसाइड की तरफ नहीं जाएगा, उसके अंदर हैवी वेटेज सेक्टर का ही लाजमी ख्याल रखना होगा। बाकी सीमेंट और इंजीनियरिंग के हवाले से काफ़ी दोस्त पूछ रहे हैं, उनको मैं बताता चलूं कि ये बात हम पहले ही तकरीबन सेकंड लास्ट वीडियो के अंदर आज से 2 से 3 हफ्ते पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपने सीमेंट सेक्टर के अंदर अगर आपने कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने जो उस वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन की थी कोल प्राइसेस के हवाले से, जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कोल प्राइसेस चल रही हैं उसको आपने कैसे देखना है और क्या वजह है कि सीमेंट सेक्टर अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है, या ये क्या वजह है कि इंजीनियरिंग सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए आप लास्ट 2 वीडियोस जो हमने अपलोड की थी, सेकंड लास्ट वीडियो आई गेस, उसे आप देख सकते हैं, तो आपको वो एक बेटर जजमेंट आप कर पाएंगे कि किस वक्त आपने टाइमली एंट्री करनी है। ये तो हमने चार्ट डिस्कस कर लिए। डेली बेसिस पे सेम यही पैटर्न अभी अगर हम देख लेते हैं वीकली बेसिस के ऊपर, तो वीकली बेसिस के ऊपर चूंकि ये जो लास्ट वीक गुजरा है उसके अंदर सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन थे, तो इसे हम निगलेक्ट कर लेते हैं। बाकी वीकली बेसिस पे भी अभी भी मार्केट इसी रेंज के अंदर ही है, ना अपसाइड की तरफ है ना डाउन साइड की तरफ है, बट वीकली बेसिस पे अभी भी डाइवर्जेंस मौजूद है। जिस तरह डेली बेसिस पे डाइवर्जेंसेस खत्म हो रही हैं, वीकली पे अभी तक खत्म नहीं हुई है। और वीकली में भी अगर हम देखें तो चूंकि लास्ट वीक के अंदर दोनों दिन जो है, जो 2 ही दिन ट्रेडिंग सेशन के रहे थे ड्यू टू ईद हॉलीडेज, सो उसकी वजह से यहाँ पर एक हल्का सा नेगेटिव क्रॉस ओवर जनरेट हुआ है, बट इट डज नॉट मीन बहुत ज़्यादा आप इसके ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते, चूंकि 2 ट्रेडिंग ही सेशन थे, तो इसे हम निगलेक्ट करते हैं। तो अभी भी ये भी साइडवेज ही बता रहा है, और जो डाइवर्जेंसेस वीकली बेसिस के ऊपर हैं वो अभी भी मौजूद हैं, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई हैं, सिर्फ डेली बेसिस पे उसके अंदर कमी आई है। इसके बाद हम जो एक और पॉइंट डिस्कस करने वाले थे वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे। वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे अगर आप देखें तो यहाँ पर जो वाइक ऑफ स्ट्रेटजी है उसके हवाले से भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये अगर आप देखें कि जब मार्केट अपना एक हाई जब लगा रही होती है तो वॉल्यूम ठीक ठाक बड़े तगड़े जनरेट होते हैं। मार्केट जब करेक्शन मोड के अंदर आती है तो हमने ये देखा है कि वॉल्यूम कम हो जाते हैं, और ये हमने यहाँ पर भी देखा, हमने इस एरिया में भी देखा। बट जब मार्केट अपनी रेजिस्टेंस के पास आने लगती है और उसे तोड़ना चाहती है तो रेजिस्टेंस पे मार्केट को एक ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए होता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट सपोर्ट के पास भले वॉल्यूम ज़्यादा जनरेट ना करे, बट जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास जाए, स्टॉक रेजिस्टेंस के पास जाए, तो वहाँ पर ज़रूरी है कि वहाँ पर अच्छे तगड़े वॉल्यूम चाहिए होते हैं बुल्स को, ताकि वो इस रेजिस्टेंस को विद द वॉल्यूम तोड़ें। ये पहले भी यही पैटर्न चला आता रहा है जो हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। करंटली भी अब मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास है। अब मार्केट के पास यहाँ पर अब 2 ही ऑप्शन है। यहाँ पर अगर हम देखें तो वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली काफ़ी जो है ना वो ड्रॉप हुए हैं। इस डे के ऊपर हमने जो वीडियो डिस्कस की थी सेकंड लास्ट वीडियो या थर्ड लास्ट वीडियो के अंदर ये बता चुके हैं कि ये वाला जो फॉर्मेशन हुई थी मार्केट की, यहाँ पर क्लियरली लगता है कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी। यही वजह है कि डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मार्केट के अंदर एक अच्छी जो है वो सेलिंग हमने देखी है। यहाँ पर अब वॉल्यूम श्रिंक हो रहे हैं और अभी मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास मौजूद है। अब हमारे लिए स्ट्रेटेजी होगी कि अगर तो यहाँ से मार्केट अपने हमारे रेजिस्टेंस से ऊपर जाकर 48,100 और 150 के एरिया के ऊपर जाती है मार्केट, तो आपने बहुत ज़्यादा जो ख्याल रखना होगा वो देखना होगा कि यहाँ पर वॉल्यूम कैसे जनरेट हो रहे हैं बिफोर इंटर इनटू एनी ट्रेड। कि यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस के पास वॉल्यूम नॉर्मल ही जनरेट होते हैं
और वॉल्यूम 350 मिलियन से भी नीचे के ही जनरेट होते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि ये एक सेल साइड होगी। यहाँ पर रेजिस्टेंस को टच करने के बाद भी मार्केट वापस से नीचे की तरफ आ सकती है, तो आप यहाँ इस एरिया पे जाकर फिर अपनी सपोर्ट के पास बाय करेंगे। बट यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि 250 मिलियन और 350 मिलियन से अबव के वॉल्यूम आना शुरू होते हैं रेजिस्टेंस के पास, तो अब आप ये कंफर्म आप कर सकते हैं कि यहाँ पर अब जिस तरह पहले भी ऐसे हो चुका है कि रेजिस्टेंस के पास आने के बाद मार्केट में वॉल्यूम तगड़े जनरेट होना शुरू होते हैं, तो यहाँ पर भी ये ब्रेकआउट सबमिट अब उसी वक्त होगा जबकि यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट होंगे। अगर वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट नहीं होंगे तो मार्केट वापस से डिप की तरफ जरूर आएगी और इसे क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो आपने वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे इस पे भी ख्याल रखना है। अभी आपको पता है कि 90 डेज के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अब आ चुके हैं हमारे पास, और उस पे जिस तरह पहले 30 डेज के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे, अब 30 डेज की जगह 90 डेज के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट कंपनीज बहुत सारी ऐसी हैं जिनकी इंडक्शन हुई है, उसे शामिल किया गया है। तकरीबन 86 कंपनीज ऐसी हैं जिनके अब 90 डेज के डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम 26 ऑफ जुलाई। इसके अंदर बहुत सारे, यदि आप यूँ समझिए कि अब इसके जो कॉन्ट्रैक्ट जो 90 डेज के होंगे वो किस तरह होंगे, वो इस तरीके से होंगे कि अब यहाँ पर शामिल हो जाएंगे हमारे अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट भी स्टार्ट हो जाएगा, सितंबर का भी हो जाएगा और अक्टूबर का भी हो जाएगा। जो अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 90 डेज का नहीं होगा, वो क्लोज हो जाएगा 27 ऑफ अगस्त, जो आपको पता है कि फ्राइडे आता है हर रोल ओवर वीक का, हर मंथ के एंड का जो लास्ट फ्राइडे होता है उस पर क्लोज होता है। तो अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट जो भी स्टार्ट होगा 26 ऑफ जुलाई से, वो एंड हो जाएगा बाय एंड ऑफ अगस्त 27 ऑफ अगस्त। सितंबर का जो कॉन्ट्रैक्ट जो स्टार्ट हो जाएगा ये 26 ऑफ जुलाई से, वो एंड होगा 24 ऑफ सितंबर को, जो फ्राइडे आएगा। और जो अक्टूबर का भी कॉन्ट्रैक्ट है जो स्टार्ट हो जाएगा 26 ऑफ जुलाई से, बट वो एक्सपायर होगा 29 ऑफ अक्टूबर को। सो आप ये ना समझें कि अब रोल ओवर नहीं आएगा मंथ के एंड में, रोल ओवर आएगा, बट ये फर्क आएगा कि क्या आपने ट्रेड, जो लोग फ्यूचर में ट्रेड लेते हैं, कि आपने अगस्त में ट्रेड ली है अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो वो 27 को आपको क्लोज करनी पड़ेगी अपनी पोजीशन। 27 ऑफ अगस्त को आप लोगों को पोजीशन अपनी क्लोज करनी पड़ेगी। अगर सितंबर में होगा तो आपको सितंबर, एंड ऑफ सितंबर में 24 ऑफ सितंबर को आपको अपनी पोजीशन क्लोज करनी पड़ेगी। और अगर आपका अक्टूबर में अगर आप ट्रेड लेते हैं जो अभी स्टार्ट हो जाएगा 26 ऑफ जुलाई से, तो वो आप 90 डेज तक के लिए उसे होल्ड कर सकते हैं और उसको आपको क्लोज करना होगा 29 ऑफ अक्टूबर को। ये नहीं है कि आपने अगस्त का भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 90 डेज का होगा और सितंबर का भी 90 डेज का होगा, ऐसा नहीं है। आप तो इसलिए आप जब अगर ट्रेड करना चाहते हैं और आप ट्रेड करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, तो आपको लाजमी ये देखना होगा कि आपने कौन से महीने के ट्रेड आप ले रहे हैं, अगस्त के अंदर ले रहे हैं, सितंबर में ले रहे हैं या अक्टूबर में ले रहे हैं। होपफुली जो पॉइंट में रेज करना चाहता था, जो समझाना चाहता था, वो आप तक पहुंच गया होगा। आज अब लास्टली हम जरा सा बात कर लेते हैं स्टॉक्स को आपने कैसे वॉच करना है, कौन से स्टॉक के अंदर आपने ट्रेड लेनी है, किस तरह लेनी है। सो लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, इस हवाले से मैंने बताया था कि जो ट्रेडर्स हैं वो कौन से स्टॉक लेंगे और जो इन्वेस्टर्स हैं वो कौन से स्टॉक लेंगे और कौन से सेक्टर के स्टॉक लेंगे, वो आप लास्ट वीडियो के अंदर देख सकते हैं। और सेम यही स्ट्रेटेजी होगी नेक्स्ट वीक के लिए भी, सेम वही सेक्टर हैं, कोई डिफरेंस उसमें नहीं आया है। और अलबत्ता मैं एक जनरल सी बात आपको समझा देता हूं ताकि आप खुद भी आइडेंटिफाई कर पाए। अगर आपको देखें चार्ट के अंदर के कोई इस तरह की फॉर्मेशन हो रही है कि एक स्टॉक है जो ऊपर जाता है, फिर एक रिट्रेसमेंट लेता है, फिर वापस से प्रीवियस वाले हाई से ऊपर का एक स्टॉक की तरफ अपसाइड की तरफ जाता है और फिर कोई रिट्रेसमेंट लेता है, तो जो ट्रेडर्स हैं वो ऐसे स्टॉक के अंदर ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो आप भी उन्हीं स्टॉक के अंदर जो बुलिश
मोमेंटम के अंदर मौजूद हैं, आप भी उन्हीं के अंदर ही ट्रेड लीजिए। जो साइडवेज वाले, जो डाउनफॉल वाले जो स्टॉक हैं, जो लोअर हाईज और लोअर लोज की फॉर्मेशन बना रहे हैं, उनके अंदर जो ट्रेडर है वो ना ले एंट्री। सिर्फ उन्हीं स्टॉक और इन्हीं सेक्टर्स के स्टॉक को आप देखिएगा जो ट्रेडर्स हैं कि जिनके अंदर हायर हाईज और हायर लोज की फॉर्मेशन होती जा रही है। अगर इस तरह का कोई आपको चार्ट दिखता है कि वो या ऊपर की तरफ से गिरा है नीचे की तरफ, या नीचे की तरफ से ऊपर आया है, बट एक साइडवेज के अंदर चल रहा है, खास रेंज के अंदर चल रहा है, तो अब यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए। साइडवेज जोन ट्रेड का नहीं होता। अलबत्ता साइडवेज के अंदर अगर हमें ये लगता है कि वो जो साइडवेज की जो सपोर्टिव एरिया है वो उसे सपोर्ट लेते हुए चलेगा और हमें ये लगता है कि वो ब्रेकआउट देगा, तो अगर आप चाहें तो जो ऐसे ट्रेडर्स होते हैं, जो रिस्की ट्रेडर्स होते हैं, वो साइडवेज के अंदर भी बॉटम के ऊपर, सपोर्ट के ऊपर बाय कर सकते हैं। या फिर जो कंफर्मेशन ट्रेड लेना चाहते हैं, कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेना चाहते हैं, वो जब ब्रेकआउट हो जाए साइडवेज के चैनल्स के साथ, वहां पर एंट्री लें। तो ऐसे स्टॉक को आपने आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर पहला चॉइस होती है वो ट्रेडर्स की होती है, सेकंड चॉइस भी ट्रेडर की होती है, बट वहां पर डिपेंड करता है कि क्या आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप अपनी उसी चैनल के बॉटम के पास आप बाय करेंगे, और अगर आप कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेते हैं तो आप ब्रेकआउट के साथ बाय करेंगे। और बहुत सारे आप देखेंगे, जिस तरह मैं ऑयल एंड गैस का बता दूं स्टॉक ऐसे हैं सेक्टर के, अभी करंटली सीमेंट के भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जो इस तरह के फॉर्मेशन बना रहे हैं कि वो हाई के बाद फिर लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन बना रहे हैं। तो इस तरह के कोई स्टॉक होते हैं तो वो ट्रेडर तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। अलबत्ता जो इन्वेस्टर्स हैं वो जब कोई स्टॉक एक डाउन ट्रेंड के बाद कोई एक ऐसी अच्छी वैल्यूएशन के अगर ऊपर मिल जाता है जिसका लॉन्ग टर्म का विजन अच्छा होगा, तो उस वक्त वो इन्वेस्टर जो होंगे वो ऐसे स्टॉक जो कि डाउन ट्रेंड पे ना हो, डाउन ट्रेंड में आने के बाद कोई बेस्ट सपोर्ट के पास वो स्टॉक आ जाए तो वो एंट्री लेंगे। डाउन ट्रेंड में आते हुए इन्वेस्टर को भी एंट्री नहीं लेनी चाहिए। सिर्फ एक ऐसी बेस्ट सपोर्ट के पास वेट करना चाहिए कि जहां पर वो हमें कंफर्मेशन मिल सके कि ये स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। इंशाल्लाह जो हमारे प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स हैं उनके लिए मैं बहुत सारे स्टॉक के लिए वर्किंग कर ली है, फाइनल हो चुके हैं, और ये वर्किंग उन दोस्तों के साथ शेयर की जाएगी प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स के साथ। अलबत्ता मैं सिर्फ स्टॉक के कुछ नाम बता देता हूं जिसकी वर्किंग मैं भी शेयर करूंगा अपने प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स के साथ। वो PIBTL है, PICT, FFL, ट्राइपैक फिल्म, एचकार, JHNL, PSMC, GHNI, बाइको, NRL, EPCL, गेल, THCCL, पाक ऑक्सी, AGP, CSAP, आगा, मेरिट, GLPL, FFBL, मोडाम, FCCL, STL, STCL, ACPL, CSCC, गिलेक्सो, ADMM, MFFL और टॉल। ये वो स्टॉक होंगे जो इंशाल्लाह भी हमारे ग्रुप जो प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स हैं उनके साथ ये प्राइवेटली वर्किंग शेयर कर दी जाएगी। होपफुली ये वीडियो भी आप तमाम दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अगर आप लाइक करना चाहें तो लाइक कर सकते हैं। जो दोस्त नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक मौजूद है, वो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और नासिर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।